एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू किया मैंने रात के टाइम से और मेरा खाना भी बन चुका है। खाने में मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी और अभी रात के 8:30 बजे होंगे तो मैंने अपना वीडियो भी शुरू कर लिया। और ये सब्जी मैंने पलट के रख दी, बर्तन धो लिए, किचन क्लीन कर दी। रात के चावल बचे हुए थे तो वो सुबह नहीं खाए किसी ने भी, तो मैंने सोचा चलो ये चावल खराब होंगे, इससे अच्छा मैं पापड़ बना देती हूँ। तो अभी मैं पापड़ बनाऊंगी। मैंने क्या किया, चावल में आधा कप पानी और डाल दिया और गैस फिर से चला दी और इसे गर्म करके अच्छे से, जब ये अच्छे से उबल जाएगा ना पानी जो मैंने इसमें डाला है, तो चावल और सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे अच्छे से घोट लूंगी तो सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। और इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ जीरा, बाकी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। आप खाने वाला सोडा भी इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि बगैर सोडे के भी बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक और डाला था क्योंकि पापड़ बनाने हैं ना, तो नमक तो हल्का सा और चलेगा, तो नमकीन से अच्छे लगते हैं। और मेरी गुड़िया को और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। दुकान के पापड़ हम इतने पसंद नहीं करते जितने चावल के जो बचे हुए होते हैं ना, चावल बचे हुए क्या, या तो चावल उबाल के भी बना सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि चावल बचे होंगे तभी बनाएंगे। पर यह है कि जब चावल बच जाते हैं तो ये होता है कि चावल वेस्ट ना हो, इससे अच्छा हम पापड़ बना लें। क्योंकि किसी ने खाए नहीं थे ये चावल, तो मैंने सोचा चलो पापड़ में काम आ जाएंगे। तो अभी मैं आराम से बैठ के नीचे और बनाने बैठ गई थी। अभी इसके पापा भी नहीं आए, गुड़िया के इवनिंग शिफ्ट है ना, तो रात को 12 बजे तक आते हैं। इससे अच्छा मैंने सोचा चलो जब तक वो आएंगे मैं उनका वेट ही करती रहती हूँ। मैं भी नहीं सोती, ना बच्चे सोते। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, आजकल पेपर चल रहे हैं इनके, तो वो पढ़ाई करते रहते हैं। तो वैसे भी मैं टीवी भी नहीं चला सकती, तो फिर मैं सोचती हूँ जो भी मेरे काम पेंडिंग है तो वो कर लूँ मैं। तो रात को क्या करती हूँ, कई बार या तो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े या फोल्ड कर देती हूँ, धो के लाती हूँ तो ऐसे ऐसे ही काम हो जाते हैं। या प्रेस कर दो, कपड़े फोल्ड करके रख दो, अलमारी ठीक कर लो। अभी ये चावल के ये बनाने थे मुझे, तो मैं ये लेके बैठ गई, चलो मैं पापड़ बना लेती हूँ तो मेरा काम भी हो जाएगा। और तो ऐसे मैंने गोल गोल बना दिए क्योंकि जब ये सूख जाएंगे ना तो इनको फिर हटा लूंगी, अलग अलग हो जाएंगे ये और सूख जाएंगे 2-3 दिन में। धूप होती तो धूप में भी रख देती, आजकल बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो नीचे ही पंखे की हवा में सुखा दूंगी। और बस बर्तन ये सारे धो के रख देती हूँ अभी हुए हैं, तो रात के बर्तन वाले हैं। मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊं, उल्टा दिखेगा शायद। और गुड़िया के पापा आने वाले हैं अभी ऑफिस से, 11:45 हो रहे हैं, 12 बजे तक आ जाएंगे, कई बार 11:30 भी आ जाते हैं। गुड़िया कर रही है अपना काम, इसका पेपर है सुबह, तो ये अपने पेपर की तैयारी कर रही है। और गुड्डू कर रहा दूसरे वाले रूम में। और मैं इनको कहती हूँ टाइम से कर लिया करो, टाइम से सो जाया करो, पर ये ना बच्चे रात को सोने के टाइम पे लेके बैठते हैं। सोने के टाइम पे तो नहीं बैठे तो काफ़ी टाइम से है, 2-3 घंटे हो गए पढ़ते, पर वो ये ना पेपर में एक्स्ट्रा तैयारी भी करनी पड़ती है। 3-4 घंटे हो गए, 3-4 घंटे हो गए। तो हाँ, मैं खाना बनाने लगी थी गुड़िया, खाना भी बन गया, खा भी चुके कब के, और पापड़ भी बना दिए, बर्तन धोया, किचन भी साफ कर दी, सारा काम कर लिया मैंने भी अपना। और मैं तो बीच बीच में आराम करके अपना धीरे धीरे करती रहती हूँ। ये तो लगातार ही पढ़ रहे हैं बच्चे, मेहनत भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं, पढ़ना भी ज़रूरी है। और पेपर है तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जितना भी ये कर सके। मतलब मैं तो इन पे बर्डन डालती नहीं हूँ कि तुम्हें करना ही है, या अब बड़ी क्लासें हो रही हैं तो बच्चों को अपने आप ही जिम्मेदारी का पता चलता जा रहा है कि पढ़ना भी ज़रूरी है। तो अभी आएंगे थोड़ी देर में, खाना दूंगी बस और बिस्तरा लगा लेती हूँ गुड्डू का। तो चलिए सुबह मिलते हैं आप लोगों से। और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह से मैंने वीडियो शुरू किया था अपना दोबारा कंटिन्यू। गुड़िया स्कूल गई थी, उसे अभी लेके आई हूँ क्योंकि आज इसका पेपर था ना, तो इस वजह से ये गई थी। और आज इसके रिक्शे वाला भी नहीं आया, इतना सुबह सुबह दिमाग खराब हुआ बस पूछो मत। गुड़िया को मैं रेडी करके नीचे ले गई और वेट करती रही, ना तो भैया का फ़ोन आया, ना फ़ोन करके बता रहा कि आप इसे ले जाओ। और लेट होते जा रहे थे क्योंकि गुड़िया का पेपर था, टाइम से पहुँचना ज़रूरी था। 7:30 यहीं पर हो चुके थे, इसीलिए फिर मैंने डाउट में जल्दी से फ़ोन किया, भैया आप आ क्यों नहीं रहे, ना कॉल कर रहे हो, ना फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। वो तो 2-3 फ़ोन किए, तभी मुझे डाउट हो गया था कि ये आज आने वाला नहीं है। तो फिर उसने 3 बार फ़ोन किया मैंने। जब एक बार फ़ोन उठाया उसने, फिर कह रहा कि मैम मेरी कोई प्रॉब्लम अपनी बताने लगा। तो फिर मैंने कहा लेके आई हूँ और काम भी ढंग से कुछ भी नहीं हुआ था, घर का ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि सुबह पार्क गए, पार्क से आके नाश्ता वास्ता किया था, बैठी थी थोड़ी देर, इतने में ही गुड़िया की छुट्टी हो गई और मैम का फ़ोन आ गया कि मैम रिक्शे वाला नहीं आया, आप सारा को लेके जाओ। तो मैंने कहा सुबह भी उसने फ़ोन नहीं उठाया था मैम, ऐसे ही किया 7 बजे, फिर मैंने गुड़िया को जैसे तैसे भेज तो दिया था और अभी लेके फिर मैं ही आई हूँ वेट करके। और फ़ोन भी किया उस भैया को, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा।
तो ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे का सवाल है और बच्चे स्कूल वाले बच्चों का तो आप लोगों को पता ही है। पर ये गाड़ी वाले जैसे मिल जाते हैं ना, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो ऐसे ही करते हैं। तो अभी हो रही है बारिश और गुड़िया को लेने गई थी ना मैं, उस तरफ तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, भीग भी गई मैं, सूट गिल्ला हो गया आते आते, गुड़िया की ड्रेस भी गिल्ली हो गई। और बारिश इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बारिश आ रही है और उस पर रिक्शे में गिर रही ना, तो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़। हाँ खुद ही बोलता वो, सारा लेट करती है, क्लास में से निकलती नहीं है। फिर वो बोला गार्ड अंकल ये तो सबसे अच्छी बच्ची है, सबसे पहले बार आती है ना गुड़िया। रिक्शे वाले भैया की बता रही है ये प्याज भून के पराठा कौन सा आगा भाई, कहाँ से सीख लिया? गुड्डू कह रहा मम्मी प्याज भून के पराठा बना दो। कौन सा पराठा होता है प्याज भून? हाँ तो गुड्डू मेरी फोटो तो नहीं सिखा दे, मुझे भी एक नई रेसिपी पता चल जाएगी। फोन में वो बारिश आ रही थी ना गुड्डू, मैं पर्स में, वैसे पर्स तो मेरा वाटर प्रूफ है। अपने यहाँ तो ज्यादा वहाँ आ रही है, गुड़िया के स्कूल के सामने बहुत मोटी मोटी बारिश कह रही है। मुझे लगा आप कहोगे बहुत मोटे मोटे बच्चे, मैं कह रही थी गुड्डू वहाँ इतने मोटी मोटे, गुड़िया कह रही मैं, मुझे लगा आप मेरे स्कूल के कहोगे, तेरे स्कूल के बच्चों से भी मोटी बारिश थी गुड़िया। स्कूल के बच्चे तो पतले हैं। हाँ बच्चे तो सही होने चाहिए ना, पतले। हाँ बारिश तो आज ना अच्छे वाली हो रही है, सही रहा, क्योंकि बारिश अभी भी है ना बहुत तेज आ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सही रहा बारिश आ गई। पानी पी लूँ, गुड़िया के स्कूल से आई हूँ ना, तो जब मैं गुड़िया को लेने जा रही थी ना, तब मुझे पानी की प्यास लग रही थी और इसे लेके आके अभी पी रही हूँ। मुझे बस यही बेचैनी हो गई थी जब मैम ने फ़ोन किया ना, मैम सब बच्चे चले गए और सारा बैठी है, तो तभी मैं बस भागम भाग हो गई थी। और रिक्शा भी इतनी दूर जाके मिली है ना गुड़िया के स्कूल के लिए, बहुत ज़्यादा पैदल चल के गई मैं, बाहर रोड पे जाके मुझे रिक्शा मिली। चलो बैठते हैं थोड़ी देर, बाहर बारिश आ रही है, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे ना तो अच्छा लगेगा और हवा भी अच्छी लग रही है। की साइकिल मैंने अंदर कर दी है ना, बारिश में भीग रही थी, बाहर की तरफ लगी हुई थी ना। गुड्डू अपनी साइकिल अंदर क्यों नहीं करी, उसमें सारी पे बारिश गिर रही है। कर दी मैंने, पर तू ध्यान रखता। और जिस दिन गुड़िया के पापा का ऑफिस होता ना, उसी दिन ये दिक्कत होती है, कहीं जाना हो कुछ कराना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन सा लगता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं अकेले कहीं जाती नहीं हूँ ना जल्दी से, ज़्यादातर ये घर पे रहते हैं तो तभी मैं साथ जाती हूँ इनके। और बगैर स्कूटी के भी इतना परेशान हुई, क्योंकि कोई भी रिक्शे वाला जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो जाता ना गुड़िया का, तो वहाँ पे ना भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा रोड पे, तो इसलिए कोई स्कूलों का नाम लेते हैं तो तब भी मना कर देते हैं रिक्शे वाले भैया के, नहीं जाम में फंस जाएंगे मैम, हम नहीं जा रहे। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे, बहुत ज़्यादा पैदल चल के गई मैं, तब लेके आई। तो आज इनकी भी हेल्प नहीं मिली ना मुझे, क्योंकि ये ऑफिस चले गए थे और मैं अकेली गई, फिर गुड़िया को लेके आई, तो फिर मैंने आने जाने का ही रिक्शा कर लिया था। बहुत ज़्यादा देर में मुझे रिक्शा वहाँ पे मिला रोड पे, तो बस अभी आई हूँ। गुड्डू भी आ गया और गुड्डू फिर बोला कि मम्मी मुझे ना प्याज का पराठा खाना है, इसका फ्रेंड लेके आया होगा तो फिर मन कर जाता है ना खाने का। बच्चे से जब हम बना के देते हैं ना तब तो इनको खाने नहीं होते, जब एक दूसरे का देख लेते हैं तो चीज़ें अच्छी लगती है। वैसे मैं बनाती हूँ ना तो बिल्कुल भी नहीं खाता, कहता मम्मी मुझे प्याज पसंद नहीं है। आज इसने खुद बोल के बनवाया ना तो मुझे अच्छा लगा, मैं तो फटाफट से आ गई बस किचन में बनाने के लिए। ठीक है गुड्डू अभी बना के दे रही हूँ। ये कुछ सब्जी खाते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं ना जो ये बिल्कुल नहीं खाते और बोल के बनवाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो जल्दी से बना के दे देती हूँ, कहीं इनका फिर से मन वो ना हो जाए कि कहीं मना ना कर दे कि छोड़ो आप कुछ और बना के दे दो। इसलिए मैं तो किचन में आ गई थी। मैं ठीक है मैं तुझे प्याज का पराठा बना के दे रही हूँ। और पता नहीं क्या कह रहा था कि भून के प्याज कैसे डाली थी उन्होंने, जो कि खुशबू सी आ रही थी प्याज की, तो मुझे तो पता नहीं, जैसे मैं बनाती हूँ मैंने तो बस वैसे बना दिया। बस मैंने इसमें बारीक बारीक प्याज काट ली, बारीक भी नहीं आज तो मोटी काटी है। उसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, पिसा हुआ जीरा होता ना भुना हुआ तो वो भी डाल देती, वो ख़त्म हो रहा, वो है नहीं मेरे पास। तो मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके और इसमें भर दूंगी मैं रोटी में। और इसमें ना बारीक बारीक हरी मिर्ची काट के डालते ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती, पर बच्चे खाते नहीं है इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला इसमें। हरी मिर्ची है ना फिर ये छाट छाट के निकालते रहते हैं, आजकल तीखी भी ज़्यादा आ रही है हरी मिर्ची, तो इसलिए मैं बच्चों के खाने में कम डालती हूँ। तो ये अगर कुछ भी बनवाते हैं ना, ऑमलेट भी बनवाते तो कहते हैं हरी मिर्ची नहीं मम्मी हमारे में लाल मिर्ची डालो। बीच में मैंने इसमें चीज़ रखी थी तो वो हाफ डाल दी, तो आधी गुड़िया के मैं डाल दूंगी, आधी गुड्डू के मैं डाल दी।
तो ये मिक्स हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने एक पराठा बना दिया। और बारिश तो आ रही है, क्योंकि बारिश आते ही ठंडा सा हो जाता है तो फिर मन कर जाता है चाय पीने का। तो फिर मैंने आधा आधा कप चाय भी बना ली। और जब पराठे बनते हैं तो ना बच्चों को दही चाहिए होती है, ना अचार चाहिए होता है, इनको बस चाय की लग जाती है। तो मुझे पता था, मैंने फिर साथ में चाय भी बना दी। तो गुड्डू मक्खन रख के इस पे और चाय के साथ एक पराठा तो खा लेगा। फिर जाने का टाइम हो जाएगा ना इसका ट्यूशन, तो फिर मैं कुछ नहीं दे पाती, क्योंकि 2:30 बज जाएंगे। अभी भी टाइम ज़्यादा ही होता जा रहा। तो फिर मैं लग गई थी कहीं इसके ट्यूशन का टाइम ना हो जाए, इसे फटाफट से बना के। बारिश तो अभी नहीं रुक रही, तेज बारिश आ रही है। आज पानी अच्छा खासा नीचे भर गया गली में भी। सही है, गर्मी भी कम हो जाएगी, क्योंकि बारिश ढंग से हो ही नहीं रही। बस बारिश थोड़ी बहुत गिरेगी और फिर बंद हो जाती है। और फिर ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि उमस सी वाला मौसम हो और गर्मी दोबारा उतनी ही हो जाती है। अब तो संडे तक लगातार बारिश दिखा रखी है। और मैं गुड़िया को स्कूल से जैसे ही लेके निकली ना, और हल्की हल्की बारिश गुड़िया के स्कूल की तरफ तो आ भी रही थी, प्रीतमपुरा साइड में दिल्ली में। तो फिर जब मैंने गुड़िया को ले लिया, और फिर तो उसके बाद इतनी तेज बारिश आई, स्कूल से निकलते ही बहुत ज़्यादा तेज बारिश। और रिक्शे में भी इतनी मोटी मोटी बारिश लग रही थी जैसे कि ओले पड़ रहे हो। तो गुड़िया ने तो स्टोरी भी बनाई और फिर इंस्टाग्राम पे लगाई थी। तो चलिए जी, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वरना मैं तो बातें बताती रहती हूँ आप लोगों को और बोर करती रहती हूँ वीडियो में। बस अपने घर की बातें सारा दिन बताती रहती हूँ। और कितनी अच्छी फैमिली हो जाती है ना यूट्यूब पर, जो लोग नहीं भी जानते वो भी हमारी बातें सुनते हैं। और काम जो मैं दिखाती हूँ वो लोग, मतलब जो लेडीज़ है वो काम देखती है। और कमेंट भी कर दिया करो आप लोग, अगर काम के बारे में या कुछ भी आप लोगों को लगता है, कुछ भी कहना है, तो आप एक कमेंट मुझे कर सकते हो। मुझे पता भी चल जाएगा मेरी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो। तो एक वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।